मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, इसकी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाल नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की प्रशंसा हो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में बना है। मेरे प्रियो, कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और जबकि मेरे प्रियो हम संसार की ओर थोड़ा अपने मनों को ध्यान करें तो सचमुच में तबाही मचा हुआ है। बहुत ही दुख और पीड़ा से लोग गुजर रहे हैं, आए दिन मौत होते चले जा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी इस विषम परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझको और आपको नहीं छोड़ा, सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं फिर से आप लोगों के मध्य यूट्यूब के माध्यम से आ रहा हूँ कुछ वचनों को लेकर के। निश्चय परमेश्वर आज के वचन से मुझको और आपको बहुतायत की आशीष देंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी अपने मनों को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर से कहें, प्रभु ये जीवन तेरा है। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें, प्रभु से कहें, प्रभु तेरी अनुग्रह मेरे जीवन में बनी रहने पाए और जो आज वचन बोया जाता है, जो वचन का मुनादी किया जाता है प्रभु, वो वचन मेरे गुदे गुदे और गांठ गांठ में आर पार छेद नहीं पाए। आइए अपने मनों को तैयार करें। धन्यवाद 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 महाजीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु जी, एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपके पवित्र हुजूर में आते हैं। पिता, हम आपको नतमस्तक करते हैं पिता, आपकी दया और आपकी करुणा और आपकी प्रेम के लिए प्रभु, आपकी अद्भुत आशीष के लिए पिता कि हमारे जीवन में आपने दिए पिता। खुदावन, जबकि दुख का समय है प्रभु जी, पीड़ा का समय है प्रभु जी, महामारी का समय है प्यारे प्रभु, इस बीच में भी पिता परमेश्वर आपने हमें न छोड़ा न त्यागा पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, बहुत से खुदावन अपने प्रिय लोग खुदावन इस दुनिया से छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए प्रभु जी चले गए पिता। उन सौ का कुल परिवारों को भी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें ढाढ़ा दें, शक्ति प्रदान करें पिता। और प्यारे प्रभु जी, तेरी सामर्थ उनके जीवन में बनी रहने पाए प्यारे प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के वचन को बताने में प्रभु जी मेरी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा करने वाले बन सकें। हर एक के जीवन में गुदे गुदे और गांठ गांठ आर पर छेदने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आपने ऐसा किया, सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का तारीफ हो। मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का स्वागत करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा। हम मर मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया सचमुच में अमर है। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है, दुख, परेशानी, चिंता, कर्ज से परमेश्वर सुख और शांति और आनंद और ऐश्वर्य में मुझको कैसे ले चलता है, इन बातों को मैं और आप आज देखेंगे मेरे प्रियो। सो आज के मनन के लिए मैं आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता, उसका 56 अध्याय, उसके 8 पद में मुझको और आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो पढ़ने को मिलता है मेरे प्रियो। भजन संहिता की किताब, उसका 56 अध्याय, उसके 8 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे जो दुख है, समस्या है, पीड़ा है, बीमारी है, नाना प्रकार की जो समस्या है मेरे प्रियो, उन चीज़ों से निकाल करके मुझको और आपको एक आनंद का जीवन देना चाहता है, एक शांति का जीवन देना चाहता है, एक सुख का जीवन देना चाहता है, एक आनंद का जीवन देना चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, मेरे हर एक दुख का, हर एक पीड़ा का, हर एक समस्या का, हर एक प्रकार की जो तकलीफ है, उन चीज़ों का तू हिसाब रखता है। और मेरे प्रिय लोगों, वचन में लिखा, तू मेरे आँखों की आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लेता है। मतलब मेरे आँखों में जो आंसू बहते हैं उसको तू पोंछने की सामर्थ्य रखता है। और मेरे प्रिय लोगों, हमारे जीवन में जब दुख आता है, समस्या आता है, पीड़ा आता है, तो निश्चय मेरे प्रिय लोगों
हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है और हमारे आँखों की आंसू को परमेश्वर पोंछता है, चाहे वो किसी मनुष्य के द्वारा, चाहे वो किसी कार्यों के द्वारा या किसी अद्भुत चमत्कार के द्वारा। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक अद्भुत शांति को प्रदान करता है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करने के लिए कहना चाहूँगा, ये समय जो अभी जो चल रहा है, जो दुख का समय, जो पीड़ा का समय, जो बीमारी का समय, जो महामारी का समय है मेरे प्रियो, वो हमारे इन सभी चीज़ों का परमेश्वर मेरा और आपका ख्याल रखता है। आप धैर्य रखिए, आप कहना चाहिए धीरज रखिए। परमेश्वर हमको इस दुख से, इस पीड़ा से, इस महामारी से मुझको और आपको निश्चय, मुझको और आपको यहाँ से बाहर निकालेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और हमारे आंखों की आंसुओं को अपने कुप्पी में भर करके रखने वाला परमेश्वर है। ऐसे मैं और आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं और आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। ऐसे महाविराट परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, जिसने संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को मेरे प्रिय लोगों उसके वचनों के द्वारा से वो संसार को रचा और मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया मेरे प्रिय लोगों। ऐसे परमेश्वर की मैं और आराधना करते हैं। सचमुच में तभी राजा दाऊद कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या चाहिए बता। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु जी। ऐसे परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं मेरे प्रियो। निश्चय परमेश्वर हमारे संग है, निश्चय परमेश्वर हमारे साथ हैं। आप न घबराएं, आप न दुखी हों, आप न अशांत हों मेरे प्रियो, वरन परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा रखें। परमेश्वर इस दलदल से, इस कीचड़ से, इस आंधी से, इस तूफान से मुझको और आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे लोगों, आज का जो हमारा विषय है, दुख, परेशानी, चिंता, समस्या जो भी है, उन चीजों से मुझको और आपको परमेश्वर एक शांति की ओर ले जाने वाला है, सुख की ओर ले जाने वाला है, आनंद जीवन की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है। आज मेरे प्रिय लोगों, हम देखते हैं मेरे प्रियो कि सचमुच में आप जब रूत की किताब को, रूत के जीवन को देख सकते हैं, नाओमी के जीवन को देख सकते हैं। उसके जीवन में कई दुख आए, कई समस्याएं, लेकिन परमेश्वर उनको ऐसे ही जीवन को जीने नहीं दिया, वहाँ से उनको निकाला भी। हालेलुया। तो आइए हम इन बातों को देखेंगे मेरे प्रियो। रूत की पुस्तक, उसका एक अध्याय को जब मैं और आप पढ़ते हैं, एक अध्याय से मैं आगे पूरे अध्याय को आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। परमेश्वर उनके जीवन में कैसे अद्भुत आशीष को प्रदान किया। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा बेतलहम का एक पुरुष स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला गया। मेरे प्रिय लोगों, एक घटना घटी और ये मेरे प्रिय लोगों, ये घटना यहूदा का है, बेतलहम का है। और जब उस नगर में, उस राज्य में, उस देश में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ता है तो आप सब कोई जानते हैं मेरे प्रियो, कैसे समस्या का सामना करना पड़ता है, कैसे मेरे प्रिय लोगों दुख आता है, संकट आता है, सकेती आता है। और ख़ास रीति से मेरे प्रियो अनाज की खेती नहीं होती है, जिससे दाने दाने के लिए तरसते हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं तो उतना अकाल को नहीं जानता, लेकिन मेरे प्रियो जो हमारे दादा परदादा हैं, जो हमारे पूर्वज के लोग हैं मेरे प्रियो, जो हमारे पिता माता हैं, उन लोग अच्छे रीति से अकाल की बातों को जानते हैं कि जब अकाल पड़ता था, जिनके पास रुपया था, पैसा था, या जिनके पास सोना चांदी था, उसको बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण किए। और मेरे प्रिय लोगों, कभी कभी भूखा रह करके भी जीवन को उन्होंने जिया है। तो आज ऐसी स्थिति नहीं है। परमेश्वर का शुक्र हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज कोई भी व्यक्ति आज भूखा नहीं है। सबको परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से, परमेश्वर हर एक को आज भोजन से तृप्त कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, उन दिनों में एक एक दाने के लिए तरसते थे, एक एक मेरे प्रिय लोगों एक एक रोटी के लिए तरसते थे जब अकाल पड़ जाता था। तो मेरे प्रिय लोगों, वो कोदो चावल को ला करके मेरे प्रिय लोगों वो जीवन यापन करते थे। और जिनके पास नहीं होता था, जिनका खेत खलिहान था, तो वो जा कर के साहूकारों को और जो गांव के धनी व्यक्ति थे उनसे जा कर के अपने खेतों को दे देते थे, वहाँ से अनाज लाया करते थे। लेकिन परमेश्वर का शुक्र हो, आज ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो पर भी आज मनुष्य मेरे प्रिय लोगों आज इसीलिए डिंगमार हो गया है, इसीलिए आज परमेश्वर का भय नहीं मानता है, क्योंकि उनको आसानी के साथ अनाज मिल जा रहा है,
आसानी के साथ रोटी कपड़ा मकान मिल जा रहा है, इसलिए मेरे प्रियो आज परमेश्वर के करीब आना नहीं चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को मनन करें कि ऐसा ही एक समय आया बेतलहम में, और एक ऐसा समय आया, अकाल का समय आया, और जब इतना अकाल पड़ा मेरे प्रिय लोगों, तो 2 पति पत्नी और 2 बच्चे को लेकर के मेरे प्रिय लोगों एक परिवार जो है अपने प्राण को बचाने के लिए, अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए एक देश से दूसरे देश की ओर चले जाते हैं। और मेरे प्रिय लोगों दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए जाते हैं। मोआब देश में जाकर के वहाँ जीवन यापन करने के लिए चले जाते हैं। और मेरे प्रिय लोगों यहूदा का मतलब होता है मेरे प्रिय लोगों धन्यवाद करना, और बेतलहम का मतलब होता है रोटी का घर। मेरे प्रिय लोगों धन्यवाद करना, स्तुति करना, महिमा करना, अर्थात रोटी के घर को छोड़ करके ये जब भूख का समय आया, दुख का समय आया, मेरे प्रिय लोगों पीड़ा का समय आया, तो अपने प्राण को बचाने के लिए एक देश से दूसरे देश अर्थात मोआब की ओर चले गए। और जब मेरे प्रिय लोगों जब मोआब मतलब कहना चाहिए उसका जो व्यक्ति था, जो उसका मेन जो कहना चाहिए उनका घर का जो लीडर था, कहना चाहिए जो सियाना था, वो एलीमेलेक था, और उसकी पत्नी थी नाओमी, और उसके 2 बच्चे थे महलोन और किल्योन। तो मेरे प्रिय लोगों अगर मैं आपको एलीमेलेक के मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो यहोवा मेरा राजा है, उसका मतलब होता है यहोवा मेरा राजा है। और मेरे प्रिय लोगों ये यहोवा मेरा राजा है बोलने वाला ही मेरे प्रिय लोगों उस दूध और मधु की धारा जहाँ बहती है, परमेश्वर का सामर्थ बहता है, जहाँ रोटी मिलता है, जहाँ स्तुति होता है, जहाँ आराधना होता है, जहाँ प्रार्थना होता है, वहाँ से वो मेरे प्रिय लोगों उस मोआब देश में चला जाता है। और मेरे प्रिय लोगों अगर मोआब देश का मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो व्यभिचार की स्थान को कहा जाता है, बुरी जगह को कहा जाता है। वहाँ बुरी काम होते थे, बुरा काम होता था, और तरह तरह के मेरे प्रिय लोगों वहाँ गलत काम होते थे। उस देश को अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए वो निकल पड़ते हैं। और नाओमी का मतलब होता है मेरे प्रियो मनोहर, सुंदरता, भाग्यशाली होता है नाओमी का मतलब। तो ये मेरे प्रिय लोगों ये रोटी के घर को छोड़ करके, धन्यवाद के घर को छोड़ करके, स्तुति की आराधना करने वाले जगह को छोड़ करके, महिमा करने वाले जगह को छोड़ करके ये व्यभिचार के स्थान में अर्थात गलत काम करने वाले स्थान में ये चले जाते हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर के और दोनों पति पत्नी। तो मेरे प्रिय लोगों एक समय ऐसा आता है कि मेरे प्रिय लोगों आइए मैं दूसरे पद को मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी, उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहाँ रहे, और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। और जब मेरे प्रिय लोगों ये परदेसी होकर के जब उस देश में गए, कुछ दिन कमाए होंगे, कुछ वर्ष कमाए होंगे, और उसके बाद में ऐसा उनके बीच में ऐसा एक विषम परिस्थिति फिर से खड़ा हो गया, और उनका जो मेन मुखिया था, जो सियाना था, जो पालन पोषण करने के लिए अपनी पत्नी को, अपने दोनों बच्चों को लेकर के मोआब के देश में गया था, वही व्यक्ति क्या हो गया, मर गया। फिर से इनके जीवन में इतनी बड़ी संकट आ गया। आप सोच सकते हैं अगर कमाने वाला एक जने हैं, अगर घर का सियाना ही अगर जो पालन पोषण करता है, अगर वही हमारे जीवन से चला जाएगा, हमारे इस देश से हमारे घर से चला जाएगा, तो उस घर की क्या स्थिति होगी, जरा मैं और आप कल्पना करके देख सकते हैं। मतलब वहाँ रोने की तराई के अलावा और कुछ नहीं था, आंसू के बहाने के अलावा और कुछ नहीं था। वहाँ पे मेरे प्रिय लोगों इतना दुख था, मैं सोचता हूँ कि एक एक रोटी, एक एक दाने के लिए फिर से तरस गए। लेकिन आगे जब मैं और आप देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो यहाँ पे मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, 3 प्राणी मात्र बच गए। और मेरे प्रिय लोगों और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र मर गए, और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। और जब मरने के बाद में और सारा बोझ जो है नाओमी के ऊपर आ जाता है अपने बच्चों का जीवन को बनाने के लिए। और जब ये मेरे प्रिय लोगों जब विवाह के योग्य हो जाते हैं, कौन, महलोन और किल्योन, तो इनकी विवाह मोआबिन स्त्रियों के साथ कर दिया जाता है। इनका जीवन मेरे प्रिय लोगों दाम्पत्य जीवन जो है मोआबिन इन स्त्रियों के बीच में इनका विवाह रचा जाता है। जबकि मोआब
का जो देश है मेरे प्रिय लोगों, एक अच्छा देश नहीं था, एक व्यभिचार का देश था, एक गलत स्थान था, एक बुरी जगह था। उस जगह से मेरे प्रिय लोगों नाओमी उनके लिए जीवन साथी चुन दी, जबकि मेरे प्रिय लोगों ये जानती थी कि मैं किस जगह से निकल करके आई हूँ, मैं किस जगह से मैं आई हूँ। जबकि ये परमेश्वर को जानती थी, सत्य को जानती थी, परमेश्वर के सामर्थ को जानती थी, आश्चर्य कर्मों को जानती थी। मेरे प्रिय लोगों रोटी का घर को छोड़ करके आई थी, लेकिन फिर भी मेरे प्रिय लोगों इसके जीवन में ऐसा कार्य हुआ, ऐसा शैतान उसके मनों में कार्य कर दिया कि वो मोआबिन स्त्रियों से इनका विवाह कर दिया। मेरे प्रिय लोगों ऐसी ही होता है संसार में भी। आप अक्सर देखना जो परमेश्वर को मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर को जाने हुए लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग, उनके जीवन में मेरे प्रिय लोगों जब जिस गंदगी से निकले रहते हैं, जिस सड़ाहट से निकले रहते हैं, जिस जगह से निकले रहते हैं, सत्य को जानने हुए रहते हैं, फिर भी अगर उनके जीवन में कुछ फिर से समस्या आता है तो मेरे प्रिय लोगों संसार को छोड़ करके फिर से वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। संसार को मेरे प्रिय लोगों सत्य को जानने के बाद भी वो संसार की ओर चले जाते हैं। जहाँ सड़ाहट था, जहाँ गंदगी था, जहाँ पाप था, जहाँ व्यभिचार था, जहाँ सड़ाहट था, उस जगह को फिर से चले जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों फिर उनका जीवन समाज के दबाव की वजह से, परिवार के दबाव की वजह से और मेरे प्रिय लोगों गांव के दबाव की वजह से वो सत्य को त्याग देते हैं, अर्थात जीवित परमेश्वर को त्याग देते हैं। और मेरे प्रिय लोगों ये बातें जब वो छोड़ देते हैं तो भजन संहिता 50 अध्याय के 22 पद में एक बहुत बड़ी बातें मुझको और आपको सुनने को, पढ़ने को मिलता है। मैं आप लोगों के बीच में मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर को भूलने वालों यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हारे छुड़ाने वाले ना हो। हालेलुया। और ऐसी ही हुआ, ये परमेश्वर को भूल गए, ये परमेश्वर की जगह को भूल गए, ये परमेश्वर की स्थान को भूल गए, ये रोटी के घर को भूल गए और मेरे प्रिय लोगों ये मोआब के देश में चले गए, जहां मेरे प्रिय लोगों गलत काम होता था, जहां पाप होता था, जहां अपराध होता था, जहां बेविचार होता था। उस जगह को अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मेरे प्रिय लोगों अपने प्राण को बचाने के लिए उस जगह में चले गए मेरे प्रिय लोगों। और परमेश्वर जो है ये परिवार जो है थोड़ा सा सहन नहीं किया, धैर्य नहीं रखा। मेरे प्रिय लोगों जिसके जीवन में दुख आता है, जिसके जीवन में समस्या आता है, जिसके जीवन में भूख मरी आता है, मेरे प्रियो वही जानता है वो समस्या, वो दुख को। मैं समझ सकता हूँ इनका जीवन को, उस समय इतने दुख में थे, पीड़ा में थे, इतने एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, तब जा करके एक देश से दूसरे देश की ओर जा करके ये कार्य करने लगे, काम करने लगे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये परमेश्वर को त्याग दिए, परमेश्वर को छोड़ दिए। कारण यही है कि जब एलीमेलेक मर गया, मरने के बाद 3 प्राणी बच गए, पत्नी बच गई, दोनों बच्चे बच गए। और जब बच्चों को विवाह का समय आया तो ये बहन को, ये बेटी को, परमेश्वर की बेटी को जानना था कि मैं परमेश्वर का बेटी हूं, मैं परमेश्वर को भय मानने वाली हूं, परमेश्वर के कहना चाहिए सामर्थ को मैं देखी हूं, परमेश्वर के अनुग्रह को मैं जानती हूं। मैं क्यों जाकर के मैं एक व्यभिचार की जगह से, मैं एक गलत काम करने वाली जगह से, मैं एक गंदे काम करने वाली जगह से मैं अपने बच्चों के लिए जीवन साथी क्यों जोड़ूं? ये इसके मन में सोच आना था, ये नहीं आया मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे प्रिय लोगों। इसके जीवन में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा फिर से तबाही हुआ। और मेरे प्रिय लोगों ये इसी बातों को भजन संहिता 50 अध्याय के उसके 22 पद में कहता है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। और मेरे प्रिय लोगों इनके जीवन में ऐसा, मेरे प्रिय लोगों ऐसा तूफान आया, ऐसा आंधी आया, ऐसा समस्या आया मेरे प्रिय लोगों, ऐसा परमेश्वर इनको फाड़ कर रख दिया कि वास्तव में उस समय कोई छुड़ाने वाला इनको नहीं हुआ। मेरे प्रिय लोगों फाड़ डालूं का मतलब, हम अक्सर गांव से हैं और गांव वाले इन बातों को अक्सर जानते हैं। बांस होता है, बांस को जब मैं और आप काट करके लाते हैं कुछ काम के लिए, जब उसको मेरे प्रिय लोगों फाड़ना होता है तो हम कहना चाहिए मेरे प्रिय लोगों बीच से उसको हम कहना चाहिए काटते हैं। और
और जब मेरे प्रिय लोगों हसिया के द्वारा से या बसुला के द्वारा से हम उसको थोड़ा चीरा लगाते हैं और चीरा जैसे लग जाता है तो हम एक पैर में दबा देते हैं और झुक करके एक हाथ में उठाते हैं और ऐसे जब मैं और आप खींचते हैं उसी को फाड़ डालना कहलाता है मेरे प्रियो। उसी रीति से परमेश्वर मुझको और आपको फाड़ने पर है। जरा कल्पना करके देखें, जब मेरे को और आपको परमेश्वर ऐसे फाड़ डालेगा तो हमारा छुड़ाने वाला कौन हो सकता है। जब सृष्टि का मालिक हमारा विरोधी हो जाए, सृष्टि का मालिक हमारे अगेंस्ट में हो जाए, सृष्टि का मालिक हमारा कहना चाहिए विरुद्ध में हो जाए, तो हमको छुड़ाने वाला ये संसार कौन है। चाहे हमारे पास जितना धन दौलत हो नहीं छुड़ा पाएंगे, चाहे हमारे पास जितना जान पहचान हो, पद प्रतिष्ठा हो, मान मर्यादा हो, मेरे प्रिय लोगों हमारा कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता ही मुझको और आपको फाड़ने के लिए लग गया है। मेरे प्रिय लोगों इसी रीति से इनके जीवन में एक मेरे प्रिय लोगों ऐसा भयंकर तबाही आया, एक भयंकर मेरे प्रिय लोगों उनके जीवन में समस्या आया। इन्हीं के मेरे प्रिय कार्यों के द्वारा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरे प्रिय लोगों वो सच्चा परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। वो कभी मेरे प्रिय लोगों मेरे प्रिय जो सत्य में चलता है उनका कभी भी वो दुख या दर्द उनको देता नहीं है। मेरे प्रिय लोगों हम तो अपने ही कामों की द्वारा से, हम अपने ही पाप के द्वारा से, हम अपने ही अपराध के द्वारा से हम परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने से वंचित हो जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों अगर आप यशाया अध्याय की किताब उसके 59 अध्याय को जब एक पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन लिखा है। मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो तुम्हें छू न सके, कि तुम्हें उद्धार न दे सके, लेकिन तुम्हारे पाप की वजह से, तुम्हारे अपराध की वजह से तुमसे परमेश्वर छिपा हुआ है। और मेरे प्रिय लोगों ऐसा ही इनके साथ हुआ। और मेरे प्रिय लोगों उसका पति तो पहले मर गया और आखिरी में मेरे प्रिय लोगों हम फिर से उनके दोनों बेटे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये एक अध्याय में मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है। तो मेरे प्रिय लोगों वहाँ पे अगर मैं 5 पद को मैं फिर से देखूं, फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। मेरे प्रिय लोगों जब उसकी 4 पद से सॉरी, और उन्होंने एक मुआविन स्त्री से विवाह कर लिया, एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष तक रह पाए। और उसके बाद क्या हुआ, जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, फिर 10 वर्ष के रहने के बाद में उसके दोनों बेटे, नाओमी के दोनों बेटे महलोन और किल्योन क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यही है परमेश्वर का फाड़ डालने का काम मेरे प्रियो। और यहाँ पे कोई छुड़ाने वाला उनको नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरे प्रियो ये रोटी के घर को छोड़ करके, ये मेरे प्रियो परमेश्वर के स्थान को छोड़ करके, ये स्तुति के स्थान को छोड़ करके, ये महिमा के स्थान को छोड़ करके एक मेरे प्रियो व्यभिचार की जगह में चले गए, एक गलत जगह में चले गए। और परमेश्वर मेरे प्रियो को, परमेश्वर का वचन लिखा है परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो को ये सत्य को असत्य को बर्दाश्त नहीं किया और इनके जीवन में फिर से आंधी आया, इनके जीवन में फिर से तूफान आया, इनके जीवन में फिर से मेरे प्रिय लोगों वो जो जीवन था, जबकि ये कमाने खाने के लिए, एक अच्छा जीवन को जीने के लिए, एक शांति को जीवन को जीने के लिए मेरे प्रिय लोगों एक मोआब देश को आए थे, लेकिन फिर से मोआब देश में भी इनका कोई बन नहीं पड़ा और इनके जीवन में फिर से दुख और समस्या खड़ा हो गया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों आगे जब मैं और आप देखते हैं जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। मेरे प्रिय लोगों और जब मैं और आप पढ़ते हैं कि ओरपा का नाम का मतलब होता है घमंडी और रूत का मतलब होता है प्रेम करने वाली या सच्ची बेटी, सच्चा परमेश्वर का साथी। तो प्रेम करने वाली है, एक जो है घमंड करने वाली है और एक प्रेम करने वाली है। तो मेरे प्रिय लोगों यहाँ पे जब 6 पद को जब मैं फिर से 6 पदों को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी। उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। मेरे प्रिय लोगों यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी, फिर भी परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा और उनको भोजन वस्तु दिया। लेकिन 7 पद में जब मैं देखते हैं, अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने को मार्ग लिया। मेरे प्रिय लोगों
जहाँ से निकले थे, जिस दूध और मधु की धारा से निकले थे, जिस कहना चाहिए धन्यवाद की स्थान से निकले थे, रोटी के घर से निकले थे मेरे प्रिय लोगों, जब ये मोआब देश में इनको कुछ बन नहीं पड़ा, इनका हानि ही हानि होने लगा, प्राण का नुकसान हुआ, तो ये फिर से मेरे प्रिय लोगों अपने उस स्थान में निकलने के लिए मेरे प्रिय लोगों अपना मन को बना रहे हैं। और मेरे प्रिय लोगों वहाँ से फिर से मोआब से मेरे प्रिय लोगों अपने पैतृक भूमि को या पैतृक जगह को, पैतृक गांव को मेरे प्रिय लोगों जहां वो निवास करते थे उस जगह को आने के लिए फिर से इनके मनों में आ रहा है। और उसके बाद मेरे प्रिय लोगों क्या होता है, अगर मैं जल्दी इन बातों को मैं आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। तब नाओमी अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उसे जो मर गए और मुझसे भी प्रीति की है वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। जैसे मेरी दया किया है, मेरे लिए कृपा किया है, वैसी रीति से तुम्हारे लिए भी परमेश्वर तुमको तुम्हारे लिए क्या करेगा, एक दया करेगा, एक अनुग्रह करेगा। और मेरे प्रिय लोगों तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे मर गए हैं और तुझसे भी प्रीति की है वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उन्होंने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरे बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? मेरे कोख में और कोई और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो। हे मेरे बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और इनके नियमित पति करने से रुकी रहती? मेरे बेटियों ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़ करके है। और यहाँ पे अपने दोनों बहुओं को अपनी सास नाओमी जो है समझाती है कि अब तो तुम्हारा पति नहीं है और तुम मेरे पास रह करके क्या करोगे? तुम फिर से एक नया जीवन शुरुआत करो, फिर से एक नया घर बसाओ। निश्चय परमेश्वर आपके संग रहेगा, निश्चय आपके साथ परमेश्वर साथ रहेगा। ये उनको समझाई, लेकिन दोनों जो है मेरे प्रिय लोगों मानने को तैयार नहीं थी। मेरे प्रिय लोगों वो कहने लगी कि हम लोग आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन अंततः में मेरे प्रिय लोगों ओरपा जो है मेरे प्रिय लोगों वो अपनी सास को मेरे प्रिय लोगों वहाँ से विदा करके चली गई, चूम करके चली गई। लेकिन रूत की बात अगर मैं और आप करेंगे तो मेरे प्रिय लोगों आगे मैं और आप जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों ऐसा न हो कि क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। और ये जान गई कि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है क्योंकि हमने पाप किया, हमने गुनाह किया है। तो मेरे प्रिय लोगों तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चुमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। और ओरपा जो है उसको चुमा और अपने फिर से जिस जगह से निकली थी, जहाँ से आई थी मेरे प्रिय लोगों, जिस देवी देवता की आराधना करने वाली वे बेटी थी, उस जगह को फिर से वो अपने स्थान को वो चली गई। लेकिन परमेश्वर जो प्रेम करने वाली थी, रूत जो है प्रेम करने वाली थी, अपने सास को वो नहीं छोड़ी। और मेरे प्रिय लोगों उसके 15 पद से जब मैं और आप पढ़ेंगे तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तुम मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों ये प्रेम करने वाली बेटी थी, ये परमेश्वर का प्रेम करने वाली बेटी थी और मेरे प्रियो अपने सास को छोड़ना पसंद नहीं करी। वो कहने लगी कि मेरे प्रियो वो कहने लगी, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी, तेरे लोग मेरे होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां मैं मर जाऊंगी वहीं पे मुझे मिट्टी देना। मेरे प्रिय लोगों ये अपने सास को छोड़ना नहीं चाहिए। और मेरे प्रिय लोगों नाओमी के जीवन में भी समझ आ गया कि मैं परमेश्वर का हाथ
हाथ मेरे विरुद्ध में क्या हुआ है, उठा है। ये अपनी गुनाहों को, ये अपनी पापों को, ये अपनी अपराधों को ये मान ली मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों। जो उनके जीवन में दुख था, जो उनके जीवन में समस्या था, उनके जीवन में परेशानी था, उनके जीवन में जो कड़वाहट था, वहां से अब परमेश्वर के जीवन को चेंज करते चला जा रहा, चेंज करते जाएगा, देखना मेरे प्रिय लोगों। और जब वहां से निकले मेरे प्रिय लोगों, तो उनके जीवन में फिर से एक आनंद, एक उत्साह, एक सुख, एक शांति को परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया। तो मेरे प्रिय लोगों, आज हम पिछले हमारा जो जीवन था, हमारा जो भी जीवन है, आज से पहले 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, कुछ सेकंड पहले, अगर मेरा और आपका जीवन पाप से भरा हुआ जीवन था, मेरा जीवन गुनाह से भरा जीवन था, मेरा जीवन अंधकार से भरा जीवन था, मेरे प्रिय लोगों, आज समय है जिस रीति से ओरपा अपने पापों को मान ली और मेरे प्रिय लोगों, और परमेश्वर से कही कि निश्चय यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। ये जान गई कि मेरे गुनाह की वजह से, मेरी पाप की वजह से मेरे में ये क्या हुआ है, पीड़ा, ये दर्द आया हुआ है। अगर मैं और आप इस रीति से जान जाएंगे और अपने गुनाहों को मैं और आप जब छोड़ देंगे और फिर से जिस परमेश्वर से हम निकले थे, जिस परमेश्वर को हम जाने थे, जिस परमेश्वर को हम मानते थे, जिस परमेश्वर की आराधना करते थे, जिस परमेश्वर की उपासना करते थे, अगर मैं फिर से मैं और आप अपने मनों में विचार करें मेरे प्रिय लोगों, फिर से हम परमेश्वर की ओर झुकेंगे, निश्चय परमेश्वर मुझको और आपको नहीं त्यागेगा, वरन परमेश्वर अपने गले से लगाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरे प्रिय लोगों, मोआब के देश को छोड़ करके फिर से मेरे प्रिय लोगों ये कहाँ चले, यहूदा बेतलहम की ओर चले, जहाँ परमेश्वर का वास स्थान था, जहाँ रोटी का घर कहलाता था। तो मेरे प्रिय लोगों, जो अपने गुनाह से फिरता है, जो अपने पाप से फिरता है, जो अपने अपराध से फिरता है, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर निश्चय उसके जीवन में आशीष को देता है। उसके पहले उसका जीवन जैसा भी दुख था, समस्या था, पीड़ा था, बीमारी था, कर्ज था, चिंता था, कुछ भी था, परमेश्वर उन चीजों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप 99 के लोगों को देख सकते हैं, 99 के लोगों को देख सकते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। उनके जीवन में एक व्यभिचार का जीवन था, उनका जीवन गलत का जीवन था, उनका जीवन मेरे प्रियो अत्याचार का जीवन था, लेकिन वो सत्य को जाने, वो सत्य उन्हें आजाद कर दिया मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों। उन्होंने मेरे प्रियो पश्चाताप किया, उन्होंने टाट ओढ़ा, उन्होंने उपवास किया और गिड़गिड़ाया और परमेश्वर के सम्मुख उन्होंने पश्चाताप किया। तब परमेश्वर ने उनके लिए जो हानि करने के लिए ठानी थी, परमेश्वर ने उनको हानि नहीं किया, वरन उनको मेरे प्रिय लोगों आशीष से महामूर कर दिया। उसी रीति से मेरे प्रिय लोगों, रूत और नाओमी के जीवन में भी परमेश्वर महामूर करने जा रहा है, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को देने जा रहा है। और मेरे प्रिय लोगों, जब मेरे प्रिय लोगों 3 अध्याय को जब 19 पद को जब मैं और आप देखते हैं, तो मेरे प्रिय लोगों यहाँ पे लिखा है, अतः वे दोनों चल निकली और बेतलहम पहुंची। उनके बेतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उससे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो। जबकि नाओमी का मतलब मैं आपको बताया मेरे प्रिय लोगों, मनोहरता, सुंदरता, भाग्यशाली होता है। मेरे में कोई मनोहरता नहीं है, मेरे में कोई सुंदरता नहीं है, मैं कोई भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं मारा हूँ। और मारा का मतलब होता है कड़वाहट। मेरे अंदर में कड़वाहट भर गया था, मैं कड़वाहट हूँ, मैं कोई मेरे में अच्छे काम नहीं है। वो अपने आप को इतना नीचा किया, अपने आप को इतना शून्य किया मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, वो अपने आप के नाम को सुनना भी पसंद नहीं की। यह सच्चे दिल से पश्चाताप उसने करी। और मेरे प्रिय लोगों, और उसने उससे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? इस प्रकार नाओमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ में बेतलहम में रही। और मेरे प्रिय लोगों, जब 2 अध्याय को देखते हैं तो परमेश्वर रूत के लिए एक जीवन साथी का प्रबंध करता है। एक धनी, उसी कुटुंबी परिवार का एक धनी व्यक्ति था, बोअज के साथ में मेरे प्रिय लोगों उसका जीवन साथी रचता है। और अपने पेट को पालने के लिए, अपने सास के पेट को पालने के लिए, अपने पेट को पालने के लिए वो खेत में जाकर के सीला को बिनना करती थी। तो मेरे प्रिय लोगों, ये नम्र हो गई, ये दीन हो गई, और मेरे प्रिय लोगों ये झुक गई और परमेश्वर के भय में जीवन को जी। तो उसके आगे चल के 2 अध्याय में मेरे प्रिय लोगों, 4 अध्याय में उसकी विवाह मेरे प्रिय लोगों, रूत का विवाह बोअज के साथ हो जाता है। और जब बोअज के साथ विवाह हो जाता है, परमेश्वर ने उनको एक पुत्र देता है। और उनका पुत्र जो मेरे प्रिय लोगों
उनका पुत्र जो होता है ओबेद होता है, और ओबेद का पुत्र जो होता है ईसे होता है, और ईसे का पुत्र जो होता है आप सब कोई जानते हैं दाऊद होता है। और दाऊद कैसे परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। वो परिवार मेरे प्रिय लोगों वो परमेश्वर के भय में चलने वाले परिवार थे। तो निश्चय परमेश्वर कुछ जीवन में दुख आता है हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे कहना चाहिए भूल चूक के द्वारा मेरे प्रिय लोग हमारे जीवन में दुख आती है, समस्या आती है, परेशानी आती है, चिंता आते हैं, कर्जा आते हैं, तरह तरह की समस्याएं आते हैं। लेकिन जब फिर से मैं और आप परमेश्वर को भावता हुआ जीवन देते हैं, जब फिर से मैं और आप परमेश्वर के भय में चलने लगते हैं, तो परमेश्वर मुझको और आपको एक अनंत अनंत काल का सुख और शांति को देता है। हालेलुया। और क्या ये फिर से उस पाप में, इस गुनाह में फिर से जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि ये भुक्त भोगी हैं। हालेलुया। ये भुक्त भोगी हैं, ये जान गए हैं कि परमेश्वर को छोड़ने का अंजाम क्या होता है, परमेश्वर की जगह से भागने का अंजाम क्या होता है। ये अपने प्राणों की आहुति देना पड़ा मेरे प्रियो, अपने प्राणों को रक्षा नहीं कर पाए, परमेश्वर इनके जीवन को फाड़ करके रख दिया। लेकिन जब ये फिर से पश्चाताप किए, ये फिर से अपने मेरे प्रिय लोगों अपने पुराने जीवन में अर्थात मसीह जीवन में फिर से लौट आए, अपने उस जगह को लौट आए, तब परमेश्वर उनके जीवन में तरस खाया। और मेरे प्रिय लोगों जबकि एक मोआब देश की स्त्री थी रूथ, लेकिन उसके अंदर में एक प्रेम की आत्मा था, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में काम किया। और मेरे प्रिय लोगों एक कहना चाहिए मूर्ति पूजक की स्त्री परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दे सकती है, तो मैं और आप परमेश्वर को भावता हुआ जीवन क्यों नहीं दे सकते? आज चुनौती है आपको मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों, आज आप क्यों परमेश्वर को भावता हुआ जीवन नहीं दे रहे हैं? आज आत्मा की रीति से शुरू करके आज शरीर की रीति पर अंत क्यों कर रहे हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों? आज क्यों फिर आप मेरे प्रिय लोगों आज नशा के जगह में आज इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बीड़ी के जगह में इर्द गिर्द घूम रहे हैं, गुड़ाकू मंजन के जगह में इर्द गिर्द घूम रहे हैं? मेरे प्रिय लोगों अगर आपके साथ परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है तो आप मेरे प्रिय लोगों आप निश्चिंत मत रहिए। आज आपके साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटा है तो आप निश्चिंत मत रहिए मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर का क्रोध आपके अंदर में आ जाएगा, जब परमेश्वर का क्रोध आपके हृदय में आ जाएगा, याद रखिए मेरे प्रिय लोगों जब वो आपको फाड़ डालेगा तो याद रखिए मेरे प्रियो आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपका मित्र नहीं होगा, आपका सखा नहीं होगा, आपका धन नहीं होगा, आपका दौलत नहीं होगा, आपका रुपया नहीं होगा, आपका पद प्रतिष्ठा नहीं होगा। मेरे प्रिय भाइयों मेरे बहनों आज मैं आप लोगों का हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आज उस दारू के जगह से बाहर निकलिए, आज उस बीड़ी के जगह से बाहर निकलिए, आज उस गांजा तस्करी के जीवन से बाहर निकलिए, आज गलत कामों से बाहर निकलिए, आज व्यभिचार के जीवन से बाहर निकलिए। परमेश्वर आपको इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटी मेरे पास कब आएगी, मैं उससे गले लगाना चाहता हूं, लेकिन आप उससे दूर होते चले जा रहे हैं। याद रखिए मेरे प्रिय लोगों आपके पास धन होगा, आपके पास दौलत होगा, आपके पास रुपया होगा, आपके पास पैसा होगा, आपके पास पद प्रतिष्ठा होगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई मेरे बहनों आपको परमेश्वर की क्रोध से कोई नहीं छुड़ा सकता, उसकी जलजलाहट से कोई नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हैं तो आज नम्र हो जाएं, आज दीन हो जाएं, आज मेरे प्रिय लोगों अपने पापों को मान लें, अपने गुनाहों को मान लें, अपने अपराधों को मान लें और छोड़ दें, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को देने जा रहा है। हालेलुया। इस वक्त में जो भाई बहन देख रहे हैं अगर मन में हृदय हो करके आंसू बहा करके आज पश्चाताप कर रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देगा, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह को देगा। चाहे आपका पाप लाल रंग का क्यों ना हो, चाहे अर्गोनानी रंग का क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत कर देगा। हालेलुया। और रियाला बसियंदना रेखे से खेंदेरे ले बेरेबे, और रियाला बसियारा ला बसंदना री खेरे बेरे 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 रियाला वाला 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 तेरी सामत उतर रहा है, तेरी सामत उतर रहा है, तेरी सामत उतर रहा है। इस वक्त में जितने भाई बहन देख रहे हैं प्यारे प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, मैं उनके हृदय को बदलने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए मैं आपसे दुआ मांगता हूं प्यारे प्रभु। ओ बेविचार की जीवन हो प्रभु, बेविचार का जीवन खत्म हो जाए, घमंड का जीवन हो, घमंड का जीवन खत्म हो जाए, अंधकार का जीवन हो, अंधकार का जीवन खत्म हो जाए, पाप का जीवन हो प्रभु, पाप का जीवन खत्म हो जाए, और प्रभु नम्र हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ नम्र दीन हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु अपनी खुदावन प्रभु जी ओ जिंदगी से खुदावन जो सत्य की जिंदगी
से बाहर निकल गए हैं। ओ पिता परमेश्वर, रोटी के घर से बाहर निकल गए हैं, वो आराधना के जीवन से बाहर निकल गए हैं, वो स्तुति के जीवन से बाहर निकल गए हैं। राजा हे प्रभु, उनके हृदय में कार्य कर, उनके मनों में कार्य कर पिता परमेश्वर प्रभु। और खुदावंत फिर से प्रभु वो आपके भय में जीवन को जीने वाले बेटी और बेटा बन जाए। प्यारे प्रभु, आपने ऐसा ही कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। जितने पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, पश्चाताप कर रहे हैं, मैं भी पश्चाताप करता हूं अपने पुराने जीवन में जो भी गलत किया, गुनाह किया, पाप किया, अपराध किया। राजा हे प्रभु, मेरे भी जीवन में तेरी सामर्थ आने दे प्रभु। मैं उन सारी गुनाहों के लिए मैं आपसे पश्चाताप करता हूं प्यारे प्रभु जी। ओ रियाला वसियंदा नवीरा तक सखेरे रे बेरे बेरे रे बे, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, मेरे संग में इस दरमिया। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, तू ही है मेरा कप्तान। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हमारे के अंदर में कोई कुगत नहीं है प्रभु, हमारे अंगत में कोई हमारे अंदर में कोई खुदावन प्रभु जी कुछ भी खुदावन क्वालिटी अच्छी नहीं है प्रभु कि हम आपको भावता हुआ जीवन दे सकें। आप हमारे अंदर में आए, आप हमारे मनों में आए, आप हमारे विचारों में आए। पिता धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा ही किया है। सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्रभु मैं आप सबों को धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। निश्चय मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। अगर मैं और आप आज गुनाह में जा रहे हों या पाप में जा रहे हों, निश्चय आज समय है मेरे प्रियो कि हम पश्चाताप करें। जब मैं और आप पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके ऊपर ठहरेगा, अन्यथा नहीं ठहर पाएगा। तो अगर आपको अनंत जीवन की भागीदारी होना है, अपने परिवार में शांति को पाना है, अपने परिवार में अच्छा जीवन को जीना है, तो मेरे प्रियो को, मुझको और आपको सारे जो गलत काम हैं उन गलत कामों को छोड़ने की आवश्यकता है। सो प्रभु यीशु में आप सबों को धन्यवाद, आपने मुझे सुना। सारा महिमा परमेश्वर को मिले, आमीन आमीन।